भगवत धर्मानुरागियों, प्रयाग की धरती पर यूं कहें कि बेड़ी माधव की गोद में हम सभी बैठ करके भगवान के परम भागवत, भगवान के भक्त, भरतलाल जी की चर्चा में सम्मिलित हैं। हमने पहले ही दिन कहा था कि उनकी चर्चा करना हम सबके बस की बात नहीं है। फिर भी यदि इस प्रेम समुद्र से एक बूंद भी जल हम सभी को मिल जाए तो हमारा भी जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। आप सभी भरतलाल जी के प्रेम से पूरी तरह से अवगत नहीं हैं, इसलिए बहुत सारे मन में आप सबके भी प्रश्न उठेंगे। आप सभी को लगता है कि परमात्मा के साथ में 24 घंटे अहिर्निश 14 साल तक बिना सोए सेवा करने वाले लक्ष्मण जी महाराज भरतलाल से कम कैसे? चलिए आज चर्चा होती है और आप खुद निर्णय दीजिएगा कि क्या स्थिति है। आप खुद निर्णय करिएगा, मेरे कहने से नहीं करिएगा। हम सभी चर्चा में भाग लेने के लिए उन्मुक्त कंठ से भरत जी महाराज के प्रति जो आदर भाव समर्पित कर रहे हैं, क्या वह आदर भाव जो उनके लिए हमारे मन में है वो उचित है या ऐसे ही है? इस पर चर्चा आज हम करेंगे आप सबसे। और मुझे विश्वास है कि आपके मन में भी जिस प्रकार से मेरे मन में भरत जैसे भक्त के प्रति श्रद्धा भाव है, जरूर आएगा। लेकिन शर्त एक ही है कि पक्षपात न करके, स्वभाववश प्राकृतिक हैं हम सभी, तो प्रकृति में रहकर के न सोच करके प्रकृति से परे उस परमात्म तत्व की चर्चा में जब सम्मिलित होंगे और उसे अंतःकरण से महसूस करेंगे, तब भक्त, भगवान, भगवंत, संत और सेवक, इन सभी का विश्लेषण हो पाएगा। तो यह कोई साधारण सी बात नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भरतलाल जी के लिए हम सभी चर्चा कर रहे हैं, तो पहले ही दिन से अगर हम यह कह रहे हैं कि भरतलाल जी प्रेम के अथाह समुद्र हैं, संसार के समुद्र में तो गोताखोर एक बार थाह लगाने का प्रयास भी करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, लेकिन भरत के प्रेम समुद्र में गोता लगाना संसारियों के बस की बात नहीं है। बस इसी से समझ लीजिए कि भरत कौन है। आइए हम सभी भरतलाल जी के चरित्र में सम्मिलित होने के लिए पहले अपने आप को तैयार करें। मन से, वाणी से हम पहले भगवत चिंतन करें, भगवान के नाम का जाप करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे मेरे राघव सरकार,
हमारे अंतस में भी भरत के प्रेम समुद्र की एक बूंद डाल करके हमें भी कृतकृत्य कर दीजिए। हमारे मन में भी, हमारे विचार में भी जो उठने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका समन भरतलाल की कृपा से ही संभव हो पाएगा। राम जी भी कृपा नहीं कर पाएंगे। अब इतने से समझ लीजिए कि राम जी की भी सामर्थ्य नहीं है कि भरतलाल जी के बारे में जाना जा सके। चर्चा करूंगा, आप सब सुने। आइए पहले हम सभी प्रभु के नाम के साथ में अपने आप को जोड़ें, तत्पश्चात भरत जी के प्रसंग में प्रवेश पाएंगे। अभी तो 2 दिन से हम खाली भूमिका में हैं कि भरतलाल जी कैसे हैं, भरतलाल जी का स्वभाव कैसा है, भरतलाल जी की करनी, भरतलाल जी की रहनी, भरतलाल जी का समर्पण, ये साधारण मनुष्य के समझ में नहीं आएगा। हम सभी को भरतलाल जी के करनी, रहनी और समर्पण के लिए भगवान से प्रार्थना करने पर किंचित मात्र अगर समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम सबको भी भरतलाल जी के कथा का रंच मात्र का प्रसाद मिला है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है जिसकी कथा आप सुनने के लिए बैठे। पूरे रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांडों में सारे कांडों की चर्चा करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपना नाम कहीं नहीं डाला है। फलश्रुति बताते समय 7 कांडों की फलश्रुति की चर्चा करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहीं नहीं डाला है, उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन भरत लाल जी के लिए जब अयोध्या कांड की फलश्रुति बताते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को भी उसी में डाल देते हैं। अब इससे बड़ा आपको और क्या उदाहरण दिया जाए। खैर, आइए पहले प्रभु के नाम के साथ जुड़े, तत्पश्चात चर्चा में शामिल होंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम हेम शैलावदेहम
लाभदेहम् धनुजवन कृशानम् तनुजवन कृशान ज्ञानिनानम् अग्रगण्यम् ज्ञानिनानामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् सकल गुण निधान वानराणामधीशम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि वात जातम् नमामि वात जातम् नमामि वात जातम् वात नमामि जातम् नमामि। वात जातम् नमामि। हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो मैं आपका ही हूँ प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो मुझे अपना बना लो मुझे प्रभु। अपना बना लो। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, अनंतानंत ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा जगत नियंता जगत पालक जगदीश अकारण करुणा वरुणालय महामहिम लहिलाल ललाम सार सर्वस्व निखिल निगम पुरुष पुरातन परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार के श्री चरणों में कोटिसह वंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी भगवान के परम हृदय भरत जी महाराज के चर्चा को आगे बढ़ाएं, चर्चा को सुने। पिछले 2 दिनों से हम सभी भरत महाराज की चर्चा में शामिल हैं। हम तो 2 दिन की परिकल्पना कर रहे हैं कि 2 दिन से हम भरत जी की चर्चा में शामिल हैं। वास्तव में तो भरत जी की चर्चा करने के लिए 200 जन्म भी कम पड़ेंगे। भरत जी के बारे में जितना हम लोग सोचते हैं, जितना हम लोग समझ सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे सोचने समझने की सामर्थ्य हम जैसे तुच्छ मानवों में नहीं है, और ना ही हमारी वहां गति मति जा सकती है। सच तो यह है कि जिस पवित्र पावन भूमि पर हम बैठे हैं, जहां पर हम भरत जी के चरित्र को गायन कर रहे हैं, जहां पर बैठ करके हम सभी भरत जी के पावन चरित्र की दिव्य प्रेममयी बूंद के लिए प्रयासरत हैं, जिसकी यह पावन भूमि है महर्षि भरद्वाज जी महाराज। जब भरत जी महाराज महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में यही पधारते हैं, तो महर्षि भरद्वाज जी महाराज क्या कहते हैं भरत के लिए? आप सुन करके आश्चर्य होंगे कि राम के सीताराम जी के दर्शन करने के बाद महर्षि भरद्वाज जी का जो भाव है और भरत जी का दर्शन करने का जो भाव है, आपको मैं बताना चाहूंगा। ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। महर्षि भरद्वाज भरत जी से कहते हैं, भरत जी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने हृदय की बात कहना चाहता हूं, मेरे हृदय में जो है। इतना कह करके महर्षि भरद्वाज कहते हैं
कि सुनो भरत हम झूठ न कही, सुनो भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। भरत जी, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं उदासीन हूं। मैंने रिद्धियों सिद्धियों को अर्जित किया है, लेकिन उनसे मेरा कोई काम नहीं पड़ा। मैं उनको भी अपने पास फटकने नहीं देता। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि आपके दर्शन के लिए मुझे कौन सा पुण्य मिला है जिसके कारण आपका दर्शन हुआ है। सुनिएगा, ये बात समझिएगा कि उदासीन है, विरक्त हैं कौन? भरद्वाज जी महाराज। फिर भी भरत के दर्शन का पुण्य फल अभी उनके पास नहीं है। भरत के दर्शन के लिए जो पुण्य फल होना चाहिए अभी भरद्वाज जी के पास नहीं है। विचार करिएगा, कौन है भरद्वाज जी? कोई साधारण है क्या? जिनकी गोद में बैठ करके हम सभी अपनी अपनी मति और बुद्धि से राम कथा श्रवण कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, वह भरद्वाज जी कोई साधारण नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उदासीन हूं, तापस हूं, यहां वन में निवास करता हूं। इतने का जो पूर्ण फल है उससे मुझे क्या मिला? उससे सीताराम जी के दर्शन हुए। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भरद्वाज जी कहते हैं कि भैया भरत जी, उदासीन हूं, समस्त साधनों के कारण तप योग यज्ञ जप व्रत नियम जितने भी साधन हैं हमने उन सभी साधनों का अनुसरण किया है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी के दर्शन उन साधनों के द्वारा, उन साधनों के पूर्ण प्रभाव के द्वारा मिला। लेकिन तही फल कर फल दरस तुम्हारा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज जी कहते हैं भैया भरत, समस्त साधनों का फल सीताराम जी का दर्शन हुआ और सीताराम जी के दर्शन का जो फल है उससे आपका दर्शन हुआ। यानी सीताराम जी के दर्शन करने का जो पूर्ण फल प्राप्त होता है उस पूर्ण फल के प्रभाव से आपका दर्शन हुआ है। अब आप विचार करिए, कौन कह रहा है यह बात? स्वयं भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं। आप थोड़ा सा सोचिए कि एक तपस्वी, एक साधक, एक उदासीन, एक विरक्त, समस्त साधनों को करने के बाद, सीताराम जी का दर्शन करने के बाद जो पूर्ण फल मिला है, उस पूर्ण फल के प्रभाव से भरद्वाज जी कहते हैं उसी पूर्ण फल का प्रभाव है कि हमें आपका दर्शन हुआ है।
ऐसे हैं हमारे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जब भगवान को मनाने के लिए जाते हैं तो इंद्र भरत जी को देख करके घबरा जाता है, बेचैन हो उठता है, विचार करता है कि भरत जी को भगवान बहुत मानते हैं, हो न हो भगवान को मना करके भरत जी लेकर के चले आए। अपने गुरु बृहस्पति से घबरा करके कहता है, गुरुदेव क्या करें, कुछ उपाय बताइए। भरत जी के लिए गुरु बृहस्पति अच्छी तरह से जानते हैं कि भरत कौन है, और इंद्र की तरफ 2 मिनट तक घूर करके गुरु बृहस्पति देखते रहे। इंद्र ने कहा, गुरुदेव आप मुझे इतने देर तक देख रहे हैं, कुछ बात हो गई क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बृहस्पति ने कहा, इंद्र अभी तक तो मैं जानता था कि 2 आंख वालों से गलती हो सकती है, लेकिन तेरे पास तो सहस्त्र नयन हैं, फिर भी तू हजारों नयन के होते हुए भी अंधा है। सहस्र नयन बिनु लोचन जाने, तेरे पास हजारों नेत्र हैं, लेकिन तू भरत जी को नहीं देख पा रहा। अब आप विचार करिए कि भरत जी कौन है। भरत जी जब प्रभु के पास जाने लगते हैं, भयवश डरवश जब इंद्र सहित समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो वहां से भी इनको जवाब मिलता है, मन थिर कराहू देव डर नाही, मन थिर कराहू देव डर नाही, भरत ही जानू राम पर छाही, भरत ही जानू राम पर छाही। भरत कौन है? भरत राम जी की परछाई है। परछाई किसी भी व्यक्ति की परछाई उस व्यक्ति से क्या किसी भी तरह की कोई उम्मीद करती है? न तो छाया अपनी इच्छा से चलती है। क्या छाया कभी परछाई अपनी इच्छा से चलती है क्या? और छाया में क्या कोई सामर्थ्य है? कोई अपना बल है? जब आप हिलेंगे तो छाया हिलेगी, जब आप चलेंगे तो छाया चलेगी। यदि आपने अपने सिर पर मुकुट धारण किया तो छाया स्वतः ही मुकुट धारण कर लेगी। छाया को आपके द्वारा अपने आप को मुकुट धारण करते ही छाया को मुकुट मिल जाएगा। आप राजा होकर के रथ पर सवार होकर के चलेंगे तो छाया भी रथ पर सवार होकर के चलने लग जाएगी। एक बात है, आप चलते चलते थक जाएंगे
लेकिन छाया कभी नहीं थकेगी। जो जीव अपने आप को परमात्मा की परछाई मान ले, परमात्मा की छाया मान ले, वह जीव परमात्मा का हो जाता है। कहने मात्र की बात नहीं है, ऐसा हो पाना सबके बस की बात नहीं है। यह कोई भरत ही हो सकता है। तो भरत जी महाराज राम जी की परछाई हैं। बिंब और प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरे दृष्टि में एक अंतर है। व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, लेकिन छाया स्वार्थी नहीं होती। राम जी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के लिए यह बात लिखे हैं कि स्वार्थ, परमार्थ, नीति, प्रेम, रस, ये सब हमारे राम जी से जुड़ा हुआ है। यानी इनके बारे में हमारे राम जी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन भरत जी को इनसे कोई मतलब नहीं है। वो है भरत जी। बाबा मानुष में कहते हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम समजान जथारथ, कौन राम समजान जथारथ। नीति हो, प्रीति हो, परमार्थ हो, स्वार्थ हो, राम जी से बढ़िया कोई नहीं जानता। लेकिन यहीं पर भरत जी के लिए बाबा को लिखना पड़ा कि स्वार्थ परमार्थ सुख सारे, स्वार्थ परमार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे, भरत न सपने मन ही निहारे। जिसने अपने आप को राम की परछाई बना लिया हो, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कलम चलती है कि स्वार्थ, परमार्थ, सुख, ये जितना भी कुछ है, भरत न सपने, जागृत की बात छोड़िए, भरत न सपने मनहु निहारे, कभी उसकी तरफ देखा नहीं। राम जी की जैसी मर्जी है, जैसी इच्छा है, जिस तरह का भाव राम जी रखें, भरत जी को वह सब उसी रूप में स्वीकार्य है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। आप सब कह रहे थे कि लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों तो हैं। लक्ष्मण जी और भरत जी में सागर और बूंद का अंतर है। लक्ष्मण जी महाराज सेवक हैं और भरत जी महाराज प्रेम के समुद्र हैं। भरत जी महाराज भक्त हैं, लक्ष्मण जी महाराज के लिए योगिक
शब्दों में यदि कहा जाए तो विवेक रूपी लक्ष्मण है। और विवेक बुद्धि प्राकृतिक है, यह हमेशा खुरापात करती है, लेकिन भाव यदि बन जाए तो वो भरत का ही रूप हो सकती है। भाव बुद्धि से नहीं चलती, भाव प्राकृतिक नहीं हो सकती। भाव की स्थिति कभी कभी जब जीवात्मा प्रेम की छोटी सी बूंद पाकर के भावातीत हो जाता है, तभी उसके पास प्रेम की एक बूंद की अमृत की कुछ कण उसके पास पहुंच जाता है, पहुंच पाता है। प्रेम रूपी अमृत की बूंद का कुछ अंश, बूंद भी नहीं, उस जीवात्मा को मिलता है, तब वह जीवात्मा भाव में आता है। और भरत जी हमारे भाव समुद्र हैं। अब खुद आप विचार करिए कि जिसके लिए भरद्वाज जैसे परम विरक्त संत कहते हैं कि भरत जी मैं झूठ नहीं कहता, मेरे समस्त साधनों का जो पूर्ण फल है, उस पूर्ण फल के प्रभाव से मैंने सीताराम जी का दर्शन किया, और सीताराम जी के चरण के दर्शन करने का जो पुण्य मिला है, उस पुण्य का फल है कि मुझे आपका दर्शन हुआ। अब आप खुद विचार करिए कि आप किसकी चर्चा सुन रहे हैं। ये कोई साधारण सी चर्चा नहीं है। हमने कल की कथा में यदि कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसा होई, तो जो आत्मा का पोषण कर दे, जो आत्मा में भाव भर दे, जो प्रेम रस की बूंद आपके हृदय में परमात्मा के प्रति टपका दे, वो भरत है। भरत कोई साधारण नहीं है। देखिए एक बात बताऊं, विवेक के द्वारा हम ज्ञान तक की स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं। धर्म की स्थिति जो है वो अयोध्या में है, अधर्म की स्थिति लंका में चल रही है। ऐसा नहीं है कि रावण धर्म को नहीं जानता, रावण धर्म को जानता है। जिस समय भगवान ने खर और दूषण का वध किया, रावण जान गया और स्वयं आत्मचिंतन करते हुए बोलता है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, खर दूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवान। वो जानता है, ज्ञान है उसके पास, उसने जान लिया कि बिना परमात्मा के खर दूषण का वध नहीं किया जा सकता। लेकिन वह ज्ञान जब वैराग्य के साथ जुड़ता है तो स्थिर रहता है। ध्यान रखना, ज्ञान
जब वैराग्य के साथ जुड़ेगा तो ज्ञान स्थिर रहेगा, और ज्ञान यदि अहंकार के साथ जुड़ जाता है तो ज्ञान की महिमा समाप्त हो जाती है, ज्ञान कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि ज्ञान को हमेशा वैराग्य के साथ जोड़ करके देखा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि में ज्ञान और वैराग्य ये दो आंखें हैं। कथा विदित है, महाराजा बलि के पास जब भगवान नारायण स्वयं वामन का रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए आते हैं, बलि से कहते हैं कि मुझे 3 पग की भूमि चाहिए। इस कारण से बलि की 2 प्रकार की परीक्षा हो रही है। पहला, यदि बलि भक्त है और भगवान को समर्पित है तो भगवान की आज्ञा का पालन करेगा, और यदि बलि ज्ञानी है तो विचार करेगा कि मैं 2 पैर वाला आदमी 3 पैर की जमीन कैसे दे दूंगा। 2 पैर का आदमी और 3 पग की जमीन देगा? नहीं समझ में आया। आप कहोगे कि तो नाप करके दिया जाता है। नहीं, नापने की बात तो दूर की है। भगवान मांगते तो 4 पग भी मांग सकते थे, 2 पग भी मांग सकते थे। भगवान ने मांगा 3 पग। पहला कि यदि बलि भक्त होंगे तो भगवान जो कह रहे हैं स्वीकार कर लेंगे, और बलि यदि ज्ञानी होंगे तो भगवान से प्रश्न करेंगे कि प्रभु मैं तो खुद 2 पैर का हूं, 2 पग का हूं, मैं 3 पग कहां से दे सकता हूं। बात चल ही रही थी, बलि ने कहा ठीक है ब्राह्मण, 2 पग 3 पग जितना चाहिए नाप करके ले लो। वामन भगवान ने कहा नहीं, आप संकल्प करो कि 3 पग भूमि का दान मैं कर रहा हूं, तत्पश्चात मैं नापूंगा। यह बात दूर बैठे शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे थे। गुरु हैं बलि के, दौड़ करके आए बलि के पास, ध्यान लगा करके जब देखा कि ये जो वामन है ये वामन नहीं है, बलि से कहा बलि रुको, तुम अभी संकल्प नहीं करो। जिसे तुम 52 समझ रहे हो ना, ये 52 न 53, ये सीधे 55 है। ये स्वयं नारायण है, ये तुम्हें छलने के लिए आया है। बलि दौड़ करके अपने गुरु भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए, बोले गुरु भगवान आज आपकी कृपा से मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए। आपकी कृपा हुई, गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान के दर्शन सहजता से ही उपलब्ध हो जाते हैं। बलि प्रणाम करके बोले गुरुदेव आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष का दर्शन हुआ है, वह आपकी कृपा से हुआ है। लेकिन शुक्राचार्य के अंदर अपने शिष्य के प्रति ममता है। देखिए ममता ले डूबती है, और भगवान यही बात विभीषण जी को कहते हैं कि सब कर ममता ताक बटोरी, सब कर ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, मम पद
बाधी बर डोरी। अस सजन मम उर्वश कैसे, अस सजन मम उर्वशी कैसे। लोभी हृदय बसाई धनु जैसे, लोभी हृदय बसाहु धन जैसे। शुक्राचार्य की ममता ने बलि को यह करने के लिए मना कर दिया। बलि सब ठीक है, तुम्हारे सामने नारायण खड़े हैं, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यह गुरु आदेश है, संकल्प नहीं लो। बलि ने कहा गुरुदेव इस समय आप हमें ना रोकिए, संपत्ति जो भी है जिसे हम अपना मान रहे हैं यह उन्हीं की है, और मेरे जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि एक नारायण स्वयं एक भक्त के पास मांगने के लिए आए हैं। इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें यह जरूर कहा जाएगा कि महाराजा बलि दान के सर्वोच्च हैं, उन्होंने स्वयं नारायण को दान किया है। इसलिए गुरुदेव आप हमें ना रोकिए। लेकिन ममता, गुरुदेव जब जान गए कि यह रुकने वाला नहीं है तो कमंडल में जहां से जल गिरता है उसकी सुराख में जाकर के बैठ गए कि जब अब पानी गिरेगा ही नहीं तो संकल्प लेगा नहीं। और ऐसा ही हुआ। जब भी बलि संकल्प लेने के लिए कमंडल को झुकाते हैं उसमें तो शुक्राचार्य बैठे हैं, पानी एक बूंद भी नहीं टपक रहा। भगवान तो जानते हैं सबके उर अंतर बसत, जानत भाव स्वभाव। भगवान ने जान लिया कि इसकी अपने शिष्य के प्रति ममता है। भगवान ने बलि से कहा ये जरा कमंडल मुझे देना, इसकी ये देखते हैं ये पुराना कहीं रखा था, इसकी सुराख में कुछ फंस गया होगा, मैं ठीक कर देता हूं। और भगवान ने एक कुशा निकाला और उस सुराख में दे मारा। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। भगवान मानो शुक्राचार्य से कहना चाहते हैं कि शुक्राचार्य तेरी ज्ञान की आंख तो बड़ी फिट है, ज्ञान की आंख तूने बहुत अच्छी रखी है, तूने मेरा दर्शन कर लिया ज्ञान के प्रभाव से, लेकिन वैराग्य की आंख में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए इसका ऑपरेशन करना जरूरी है। वही मैं बात आप सबसे कहना चाहता हूं। जब तक हम ज्ञान की दृष्टि से भरत जी महाराज के चरित्र को श्रवण करेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, तब तक हमें भरत का चरित्र समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें भरत की ही कृपा हो और हमारे अंतस में वैराग्य की भी आंख हो जाए, तब हम भरत के चरित्र को समझ पाएंगे। और कितना, कुछ हद तक, थोड़ा सा, और वो अभी जब भरत कृपा करें तब। भरत कौन है? भरत के लिए हमने कल कहा था कि वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जो तुम करोगे, जो तुम समझोगे, जो तुम सोचोगे, जो तुम विचार करोगे, वह धर्म का सार होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धर्म की अपनी एक अवस्था है
धर्म का अपना एक स्थान है। अयोध्या में धर्म है, लेकिन धर्म का वास्तविक जो क्रमवार नियम है वह प्रतिपादित नहीं किया जा रहा। कैकेयी धर्म का विश्लेषण अपने तरीके से कर रही हैं। धर्म के 4 चरण हैं। पहला सत्य, धर्म का पहला चरण सत्य है। धर्म का दूसरा चरण तप है। धर्म का तीसरा चरण दान है और धर्म का चौथा चरण दया है। धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के जो 2 चरण हैं वो स्वयं पर लागू होते हैं, स्वयं के लिए हैं, और धर्म के जो 2 चरण हैं वो दूसरे के लिए हैं। आप धर्म का जो पहला चरण है वह सत्य है। आप दूसरे को सत्य बोलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, आप स्वयं सत्य बोलें। बात समझ में आ रही? आप स्वयं सत्य बोलें, आप दूसरे को सत्य बोलने के लिए प्रेरित ना करें। आप स्वयं तप करें, आप दूसरे को, समाज को यह नहीं कह सकते कि आप तप करिए। यह धर्म का दूसरा चरण है। समाज के लिए 2 चीजें हैं। तीसरा दान, आप दीजिए समाज को दान। तो दान देना है तो आप देने के लिए समाज को दीजिए, यानी समाज दान के लिए है। जीवन में दान का महत्व है तो आप दान दीजिए लेने वाले को, अथवा दान देने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं कि आप दान दीजिए। और चौथा चरण है दया का। आप दूसरे को प्रेरित करिए और दूसरे के ऊपर करिए दया। तो धर्म के जो 4 चरण हैं, 2 आपके लिए हैं और 2 समाज के लिए हैं। कैकेयी धर्म को अपने तरीके से परिभाषित करती है। महाराजा दशरथ धर्म को अपने तरीके से परिपालित करते हैं और भरत राव जी धर्म को अपने तरीके से परिपालित करते हैं। कैकेयी जब कोप भवन में रहती है और महाराजा दशरथ मनाने के लिए जाते हैं, तो कैकेयी उनसे कहती है कि आप धर्म का पहला चरण स्वयं वहन करिए, यानी सत्य की जो बात है, सत्य को आप धारण करिए। यानी आप सत्य बोलिए। आपने हमसे कहा था कि हमसे जब जरूरत होगी 2 वरदान मांग लेना। आपने कहा था या नहीं? आप सत्य बोलिए। तो कैकेयी ने सत्य को किसके तरफ किया? दशरथ जी के पास किया। कैकेयी कहती है कि सत्य सराही कहे बर देना, सत्य सराई कहूँ बर देना, जाने उलई हई मांगी चवेना, जान उलई है
आपने सत्य को सराहा तो, लेकिन क्या आपने यह विचार नहीं किया कि जब सत्य सत्य की बात कर रहे हैं तो हम आपसे यदि कुछ मांगेंगे तो क्या आप सोचते हैं कुछ साधारण मांग लेंगे? क्या हम चना चबेना मांगेंगे? अरे मांगेंगे तो कुछ ऐसा ही मांगेंगे जो आपके अनुरूप होगा। तो सत्य कह करके कैकेयी ने राजा दशरथ की तरफ बढ़ा दिया कि आप सत्य का पालन करिए, मैं नहीं। और तप के लिए सत्य का जो दूसरा चरण है और राघव सरकार के लिए दे दिया। सत्य के दूसरे चरण को अपने तरह से परिभाषित करते हुए राघव सरकार की तरफ बढ़ा दिया, जबकि सत्य को उसे अपने ऊपर लेना चाहिए था, तप को उसे अपने ऊपर परिभाषित करना चाहिए था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। सत्य को राजा दशरथ को दे दिया, तप को राघव सरकार की ओर खिसका दिया। दान की बात आई तो राजा दशरथ से कहती है कि दान भरत को दे दीजिए, यह समस्त राज्य भरत को दान कर दीजिए, भरत का हो जाए। यानी अपने पाले में दान को अपने पाले में ले लिया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो दया है वह भी अपने ही पाले में ले लिया। मंथरा के लिए कह दिया कि उस बेचारी के ऊपर दया कीजिए, वही तो मेरा कार्य बनाई है। अगर वह मुझे सचेत नहीं करती तो मैं तो बावरी थी, अभी कुछ का कुछ और हो जाता। स्वयं जब भरत जी आते हैं तो भरत जी के पास खुशी मन से कैकेयी यह बात कहती है कि पुत्र तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी को दया कर दीजिए। धर्म के जो 4 पैर हैं उनकी परिभाषा कैकेयी ने अपने तरीके से गढ़ा है। यह एक प्रकार का धर्म है, लेकिन उसी धर्म को सत्य अपना करके राजा दशरथ ने उस धर्म को अपने तरीके से गढ़ा है। उसी धर्म को भरतलाल जी अपने तरीके से गढ़े हैं। और यही कारण है कि जब नंदीग्राम में रहने के लिए भरत जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि मैं, जैसे हमारे प्रियतम रहते हैं, हमारे सरकार रहते हैं, हमारे मालिक रहते हैं, हमारे प्रभु रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी नंदीग्राम में रहना चाहता हूं। गुरुदेव क्या आदेश है? उस समय गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत समुझब कहब करब तुम सोई, समुझब कहब करब तुम सोई,
धर्म सार जग होई है सोई। धर्म सार जग होई है सोई। तो भरत जी धर्म के सार हैं, भरत जी धर्म के तत्व हैं, और यही कारण है कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उसमें यदि बाल कांड की समीक्षा की जाए, बाल कांड के बारे में कहा जाए, बाल कांड का सारांश लिया जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिय रघुबीर विवाह जो सप्रेम गावई सुनहि तिनक सदा उछाह मंगल यातन राम जस। उनके जीवन में हमेशा उत्साह रहेगा जो बाल कांड का अनुसरण करेंगे। अरण्य कांड में कहते हैं कि रावनारी जस पावन गावहि सुनहि जो लोग राम भगति दृढ़ पावहि बिनु बैराग जप जोग। बिनु बैराग जप जोग। जो अरण्य कांड का सेवन करते हैं, जो अरण्य कांड की कथा सुनते हैं, वो संसार में यदि रहें, संसारिकता के साथ लिप्त रहें, परिवार के साथ रहें, राग में रहें, फिर भी राम के चरण की भक्ति पा जाते हैं बिनु विराग जप जोग। न उन्हें जप करने की जरूरत है, न उन्हें जोग करने की जरूरत है। यदि वो अरण्य कांड की कथा को गाते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें कहीं से वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। किष्किंधा कांड के लिए कहते हैं कि भव भेषज रघुनाथ जस कहि सुनहि जे लोग। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशिरारी। सिद्धि करहि त्रिशिरारी। जो किष्किंधा कांड की कथा को सुनते हैं उनके समस्त मनोकामना को राघव सरकार खेल खेल में पूर्ण कर देते हैं। और सुंदरकांड के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सिंधु बिना जल जान। जो सुंदर कांड की कथा सुनते हैं उनके जीवन में यह भव सिंधु जो है गोपद के समान हो जाता है, और बिना जल जान यानी बिना नाव के वह इस भव सिंधु से पार हो जाते हैं। यही कारण है, आप सभी ने कभी विचार नहीं किया। आज एक गुप्त बात आप सबको बताना चाहता हूं कि रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उसमें कहीं भी विराम नहीं दिया गया है। चाहे वो नवाह विराम हो, नवाह पारायण हो अथवा मास पारायण हो, विराम कहीं नहीं है। और क्यों नहीं है? इस बात को यदि आप समझ जाएं
तो आपको रामचरितमानस का रहस्य समझ में आ जाएगा। किष्किंधा कांड में लास्ट में जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा, सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। राम के कार्य के लिए आपका अवतरण हुआ है, ऐसा जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं। और यही कारण है कि जब हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई है तो रास्ते में बीच समुद्र में मैनाक पर्वत आ जाते हैं। क्यों आते हैं? आकर के कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। उस समय हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए सुंदर कांड में राम काज है, और जिसके जीवन में राम काज आ जाए, जिसके जीवन में राम आ जाए, जिसके जीवन में भक्ति की शुरुआत होने लग जाए, जो अपने जीवन में भक्ति की खोज करने के लिए निकल जाए, यदि वह विश्राम करने लग जाएगा तो भटक जाएगा, आलसी हो जाएगा। इसलिए सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें कहीं भी विश्राम नहीं है। विश्राम क्यों नहीं है? क्योंकि वहां राम का काज है, और विष राम में विष मिला है। विषय रूपी विष जिसके जीवन में आ जाएगा वह जीवन में कभी राम को नहीं पाएगा। राम को पाना है तो विषय रूपी विष का त्याग करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये जो खट विकार हैं, जो विषय रूपी विष हैं, उनका जब तक आप त्याग नहीं करते आप राम काज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुंदर कांड में कहीं भी विश्राम की स्थिति नहीं है। लंका कांड का सारांश देते हुए जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान, तिनहि देहि भगवान। जो लंका कांड की कथा सुनते हैं, जिनके जीवन में पराजय ही पराजय हो, कभी संसार की मार खा रहे हों, कभी दैविक, कभी दैहिक, कभी भौतिक ताप उनके जीवन में चल रहा हो, ऐसी स्थिति में यदि वो अपने जीवन में लंका कांड की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनके जीवन में विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। उनके जीवन में विजय ही विजय होगी। वो विवेकवान हो जाएंगे और समस्त रिद्धियां सिद्धियां उनके जीवन में अवतरित हो जाएंगी। ऐसी लंका कांड की कथा है। उत्तर कांड की कथा में है। उत्तर कांड का सारांश मैं आप सबको बताना चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी छंद के माध्यम से उत्तर कांड का सारांश कहते हैं। शतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नरउर धरे। सतपंच चौपाई
मनोहर जानी जो नर उर्धर दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे अविद्या दारुण अविद्या पंच जनित विकार ये सब का सब सरकार हरण कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन अयोध्या कांड अभी बाकी है। अयोध्या कांड की कथा यह कहती है, सारांश कहता है कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। तुलसीदास जी ने अपने आप को अयोध्या कांड में भरत के चरित्र के साथ में जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? भरत जैसे प्रेम के समुद्र में यदि एक पत्ती तुलसी दल पड़ जाए तो वह प्रेम पुष्ट होकर के परमात्मा का भोग लग जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने विचार किया कि इसी में हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो क्या कल्याण है? कहा भरत चरित करि नेम। भरत चरित्र को कैसे सुनना चाहिए? कहा नियम पूर्वक सुने। तुलसी जे सादर सुनहि। तुलसीदास जी कहते हैं जो सो आदर भरत चरित्र को सादर पूर्वक आदर देकर के सुनते हैं तो सिय राम पद प्रेम क्या मिलेगा उन्हें? सिय राम पद प्रेम। फिर बीच में कहते हैं अवश्य। अवश्य, अवश्य का मतलब अवश्य होगा क्या? पहला सीताराम जी का प्रेम और दूसरा अवश्य होई भव रस विरति। इस संसार के जो विषय रस हैं उनसे भी विरक्ति मिल जाएगी और राम जी के, सीताराम जी के चरण कमलों से प्रेम हो जाएगा। यह है भरत जी। भरत जी के बारे में एक बात और कहूं, हमारे जो परम तत्व परमात्मा है, अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश राघव सरकार, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समस्त जगदीश्वर है। उनसे कुछ नहीं छिपा है और सब कुछ करने में समर्थ हैं। लेकिन दो चीजें नहीं कर पाते। विचार करना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर दें, वह हमारे राघव सरकार सब कुछ करने में समर्थ हैं। लेकिन दो चीजें नहीं कर सकते। दो चीजें उनके जीवन में नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है उनकी। तो कौन कौन सी चीज है? पहला है प्रभु अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वो नहीं जान सकते कि उनके नाम में कितनी सामर्थ्य है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, कहां कहां लगी नाम बड़ाई। राम न सकही
नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। पहला कार्य, राघव सरकार अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। एक बात कहूं, जब कौशल्या जी के पास कल की कथा में हमने आपसे चर्चा में निवेदन किया था कि कौशल्या जी के पास जब सुनैना बैठी थी तो कौशल्या जी ने अपने पुत्र और अपने पुत्र वधू की यानी राम और सीता की कोई चिंता नहीं करी, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन भरत जी के बारे में कहा कि मुझे भरत को लेकर के चिंता हो रही है, राम को लेकर के चिंता नहीं है, भरत को लेकर के चिंता क्यों है? क्योंकि राजा दशरथ कभी कभी कौशल्या से कहा करते थे कि भरत हमारा कुल दीपक है और राम कौन है? कहा राम मणि है। तो मणि को कहीं भी रख दिया जाए, उसे किसी भी प्रकार की हवा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दीपक को यदि सुरक्षित नहीं किया गया तो बुझ भी सकता है। इस समय हमें भरत की सुरक्षा की चिंता है, कहीं भरत अकेले में जाकर अपने प्राण न त्याग दे। ऐसा बात कौन कह रहा है? राम की महतारी, राम के लिए नहीं, सीता के लिए नहीं। अगर राम की महतारी को चिंता है तो भरत के लिए है। कहती हैं कि भरत शील गुण विनय बड़ाई, भरत शील गुण बिन अवराई। भायप भगति भरोस भलाई, भायप भगति भरोस भलाई। परम पुनीत भरत आचरणु, परम पुनीत भरत आचरणु। मधुर मंज मुद मंगल करनु, मधुर मंज मुद मंगल। करनु। जब यह बात जनक की धर्मपत्नी सुनैना ने सुना कि भरत ऐसे हैं, तो दौड़ करके जनक जी के पास गई और जनक जी से कहा, हे स्वामी, हमें भरत का चरित्र सुना दीजिए, हम भरत के चरित्र को सुनना चाहते हैं। कौशल्या जो राम के महतारी हैं, वो राम को लेकर के चिंतित नहीं है, वो भरत को लेकर के चिंतित हैं। भरत के लिए कौशल्या के हृदय में अपार प्रेम है। आखिर भरत क्या है, भरत का चरित्र क्या है, भरत कैसे हैं, उनको जानने की मुझे उत्सुकता हो रही है। आप मेरे हृदय में उठने वाली इस पीड़ा को शांत करिए और मुझे भरत का चरित्र सुना दीजिए। जनक जी ने कहा कि देवी, भरत के चरित्र को सुनाने की सामर्थ्य स्वयं राम में नहीं है, और मैं तो साधारण सा जीव हूं। हे सुलोचनी, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, हे कमल नयनी, मैं तुमसे कहना चाहूंगा
कि भरत का चरित्र मेरी सामर्थ्य में नहीं है कि मैं सुना सकूं। ये कौन कह रहा है? विदेह राज जनक कह रहे हैं, जिस चरित्र को हम सब सुनने और सुनाने के लिए यहां बैठे हैं, वह चरित्र स्वयं विदेह राज जनक सुनाने की सामर्थ्य नहीं रखते। तो इसी से आप समझ लीजिए कि भरत का चरित्र कैसा है। भरत के चरित्र के लिए जनक जी कहते हैं कि देवी, भरत के चरित्र को सबसे बढ़िया अगर कोई जानता है तो राम जी जानते हैं। तो सुनैना ने कहा कि यदि आप नहीं सुनाने की सामर्थ्य रखते हैं तो मैं राम जी के पास चली जाती हूं। राम जी हमें बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनकी मां के समान हूं। मैं स्वयं जाकर के राम जी के मुख से भरत का चरित्र सुनना चाहूंगी। ऐसा सुनैना के कहने पर जनक जी ने एक बात कही, देवी, राम जी चरित्र तो जानते हैं भरत का, लेकिन सुनाने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। अब आप खुद विचार करिए कि भरत का चरित्र स्वयं परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार को भी सुनाने की सामर्थ्य नहीं है, तो हम सब मंद मत जीव भरत के चरित्र को अन्य चरित्रों से जोड़ करके देखने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अपराध बन रहा है। भरत जी के लिए जनक जी अपने धर्म पत्नी से कहते हैं कि बस इतने से समझ जाओ, क्या जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेही, 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 भरत अमित महिमा सुनो रानी, भरत अमित महिमा सुनो रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत की महिमा इतनी है, कितनी है? कहा अमित है। भरत अमित महिमा सुन रानी। हे देवी सुनो, भरत की महिमा कोई साधारण नहीं है, अमित है। राम जी जानते हैं, लेकिन राम जी कहने की सामर्थ्य नहीं रखते। अच्छा, क्यों नहीं रखते? कभी इस पर विचार किया? विचार होना चाहिए कि राम जी भरत की महिमा जानते हैं, लेकिन कह क्यों नहीं सकते? तो संतों के अपने अपने अलग मत हैं। एक भावपूर्ण संत ने कहा कि भरत कहते ही
राम जी समाधिस्थ हो जाते हैं। दूसरे संत ने कहा, भरत की महिमा का 2-4 शब्द यदि राम जी बोले तो उनके कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, और वह परात्पर परम ब्रह्म है। यदि उनके कंठ अवरुद्ध हो सकते हैं तो संसार क्या कहेगा। इसलिए भरत की महिमा स्वयं राघव सरकार नहीं कह सकते। तो भरत की महिमा कहने की सामर्थ्य किसमें हो सकती है? कहा, जो भरत को स्वयं को सौंप दे और भरत के समक्ष हाथ जोड़ करके कहे कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रखोगे, जहां नाथ रखोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, ए जीवन समर्पण शरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे प्रियतम, तुम्हें प्राण प्यारे, एक जीवन समर्पण शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर अब, तुम्हें छोड़ कर अब किससे कहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, न कोई उलाहना नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रियतम, जो है तेरी मर्जी, न कोई उलाहना नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रियतम, जो है तेरी मर्जी, कहना पड़ेगा तो, कहना पड़ेगा तो तुम्ही से कहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूं, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा,
जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जीवन में जब आपके शरणागति आ जाए, भक्ति की शुरुआत हो जाए, तभी आप भरत के चरित्र के लिए थोड़ा थोड़ा पात्र होंगे। और भक्ति क्या है? भक्ति कोई साधारण चीज है क्या? लोग कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति है जिसे समझ पाना हम साधारण के बस की बात नहीं है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अपनी कोई चाह न रह जाए, अपनी कोई इच्छा न रह जाए, अपना कोई मन न रह जाए। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक बात बोलूं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। न कोई उलहना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रियतम, जो है तेरी मर्जी। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से छलकते हो आंसू, आंखों से छलकते हो आंसू, और अंधरों पर मुस्कान रहे। कल्पना करिएगा, आंखों से छलकते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। खुद का पता न चले कैसी अवस्था है, क्या हो गया है, मैं कौन हूं, ये सारी चीजें एक पन्ने में दब करके रह जाएं और अपना समर्पण उनके प्रति होने लग जाए। जिस दिन यह भाव आएगा ना, उसी दिन आप भक्ति की पहली पाठशाला में प्रवेश करेंगे और हमारे करुणा निधान आपका एडमिशन कर लेंगे। क्योंकि करुणा निधान है, उनके बारे में किसी से पूछने कहने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो संत कहते हैं कि भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारी से पूछो, ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं संत जनों पे, कृपा कितनी करते
कितने करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन है कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछ। वो करुणा निधान राघव सरकार यदि अपने प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेम के सागर भरत जी की चर्चा करने में असमर्थ है, तो हम सब तुच्छ जीव भरत की चर्चा क्या कर सकते हैं। फिर भी टूटे फूटे शब्दों में जो इस प्रयाग की धरती पर बेड़ी माधव की गोद में बैठ करके हम सब चर्चा कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ भरत जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई है। अभी भरत जी के कर्म के बारे में, भरत जी की लीला के बारे में जब चर्चा होगी तो आपका हृदय बरबस ही भरत के प्रेम से परिपूरित होने लग जाएगा, यह मेरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए बस योग्यता होनी चाहिए, बस वही एक योग्यता। कौन सी? मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भववी। हरहु विषम भववी। कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदान। ते मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहेरा। प्रिय लागहु मोहेरा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। यह वरदान आन। श्रवण सुजस सुनियायु प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। शरण सुखद रघुबीर।
भगवत धर्मानुरागियों, भरत का चरित्र हम सभी सुनने के लिए इस त्रिवेणी माधव की गोद में, प्रयाग की धरती में भरद्वाज जी महाराज की कृपा से यदि यहां बैठे हैं तो हमारे पुण्य का तो फल नहीं हो सकता, क्योंकि जब स्वयं भरद्वाज जी जैसे परम विरक्त संत कहते हैं कि पुण्य के फल से सीताराम जी का दर्शन हो सकता है। अब सीताराम जी के दर्शन के पुण्य के प्रभाव से भरत जी का दर्शन हो सकता है, वह सामर्थ्य तो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि भरद्वाज ऋषि के पुण्य के प्रभाव से ही हम सभी भरत जी के बारे में कुछ जान पा रहे हैं। यह भरद्वाज जैसे परम विरक्त संत की कृपा है। इसलिए आज की कथा में जो भी भरद्वाज जैसे परम विरक्त संत की गोद में बैठ करके हमने श्रवण की, परमात्मा से मेरी प्रार्थना है, भरत जी महाराज से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने श्री चरणों में हम सबको आसक्ति प्रदान करें, हम सबका कल्याण करें, क्योंकि आपके बिना इस जीवन को, इस भवबंधन को पार कर पाना मुश्किल है। इसलिए आज की कथा का जो पुण्य फल है, परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको प्रदान करें, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आज के लिए बस इतना ही। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, त्रिवेणी माधव की जय, भरद्वाज महाराज की जय।